किसको? कौन, योगी जी की, मायावती जी की, अखिलेश यादव? ये सब फेल। फेल। हाँ। तो आएगा कौन? अरे फिर अभी देख लो थोड़े दिन बाद कैसी तैयारी होती है। कैसी बाकी सपा ने कुछ किया तो नहीं मुसलमानों को, लेकिन बस एक मजबूती दिखती है बस। मतलब वो सोचता है कि हाँ चलो विकल्प के तौर पे देखता है सपा को। पहले वो कांग्रेस को देखता था, अब सपा को। को एक चीज बता दें, रैली नहीं होगी, समाजवादी की सत्यानाशी होगी। और समाजवादी जो है 27 नहीं पाएगी, न घोड़ा दूर न मैदान दूर। ये 27 के बाद में माननीय अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत ही पूर्ण बहुमत से आएंगे और उत्तर प्रदेश में पुनः सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। अध्यक्ष जी इनको गेट पे जाते थे हमारे, कहाँ पहले ये समाजवादी थे, पूछ लीजिए इनसे खुद के। पहले समाजवादी थे क्या? पहले अरे हम समाजवादी का बहु न रहे, समाजवादी। एक मिनट, चीजें बढ़ा है और योगी जी का काम और विकास और योगी जी की न्याय। कौन सा विकास हुआ पत्रकार महोदय साहब? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये महोदय साहब से, ये चचा लगते हैं हमारे बात दाखिल हैं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ। बात कर लेते हैं इधर आए, अज्जू से बात करेंगे। इधर आओ। अभी आपने देखा कि हमने दो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से बात करी। एक जो कह रहे हैं दरी नहीं बिछाएगा, एक कह रहे हैं नहीं सपा ने सब कुछ दे दिया। इधर मायावती जी भी एक्टिव हैं कि मुसलमान, दलित प्लस ब्राह्मण अगर बन जाए तो हमारी सरकार बन जाएगी। समाजवादी पार्टी कह रही हमारी सरकार बन जाएगी पीडीए के नारे के साथ। भारतीय जनता पार्टी यूजीसी लाई, उसको लगा कि अब हमको जो है दलित और ओबीसी का सारा वोट मिलकर हम सत्ता में वापसी कर लेंगे। क्या लग रहा है कि मुसलमान कहाँ जा रहे हैं? मुसलमान कहीं नहीं जाएगा, मुसलमान हमेशा समाजवादी में रहा है और समाजवादी में रहेगा। मुसलमान को जो समाजवादी पार्टी से लाभ मिला हुआ किसी पार्टी से लाभ नहीं मिला हुआ, चाहे बहन जी की सरकार हो या हमारे उनकी सरकार हो, ये अपने उनको क्या नाम है, उरेसी की सरकार। उरेसी तो उनको कौन जाना है यार, उरेसी आप लोग भी पत्रकार महोदय साहब जानते सब कुछ। अरे ओवैसी, लेकिन ओवैसी आता है तो कहीं ना कहीं समीकरण बिगड़ता है ना। कहीं कुछ नहीं पड़ा, जब तक उरेसी आता तो जनता को भी यही मालूम चलता कि वहाँ चाय पानी का नाश्ते का जुगाड़ है, चलो भैया समोसे खाया जाए। उरेसी साहब आ रहे हैं, ओवैसी आ जाएंगे तो रैली में जाओगे, चाय पानी करके चले आओ, बस चले आएंगे। उसमें उरेसी का कोई वो थोड़ी ना है। उरेसी का आप यहाँ इतने साल से रह रहे हैं पत्रकार महोदय साहब, कहीं पे उनका कार्यालय हमको दिखा दीजिए। यहीं पे महाराष्ट्र में एक अच्छी सीटें जीती ना उन्होंने। महाराज की छोड़िए, हम यहाँ हैदराबाद की निकली हुई पार्टी, यहाँ रह रहे हैं, हम यहाँ की गुण गाएंगे। हम यहाँ की सरकार हमको जो कुछ दिया, जितना लाभ समाजवादी पार्टी की सरकार में हम लोग को मिला है और किसी पार्टी की सरकार में नहीं मिला। ये कह रहे हैं हमको नेतृत्व चाहिए, हम समाजवादी पार्टी का नेतृत्व के लिए, हमें अपने समाज का नेतृत्व चाहिए। हम जब समाजवादी पार्टी की सरकार में इंटर में 5वीं क्लास में पढ़ते थे तो हमको पेंशन मिलती थी, किताब मिलती थी, सब चीज मिलती, सारी सुविधाएं मिलती थी हमको, यहाँ तक कि वजीफा भी पाते थे हम। इनकी सरकार में कौन सरकार? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सरकार में मधुशाले खुल चुके हैं, धर्मशाले सारे खुल चुके हैं और मदरसे सारे बंद हो चुके हैं। अब इनकी सरकार में एक ही है कि शिक्षा बहन मधुशाला खूब खुल गया, खूब खुल गया। यहाँ से एक मधुशाला था केवल, अब यही जगह चले जाइए, कम से कम 14 मधुशाले यहाँ से लेके और लालबाग तक की मिलेंगे आपको। ये सही कह रहे हैं क्या? कह रहे हैं कि मुसलमान सपा के साथ में, सपा ने जितना सब कुछ दे दिया कहीं नहीं खिंचेंगे, ओवैसी सिर्फ यहाँ पर वोट बैंक खराब करने के लिए आते हैं, चाय पीने के लिए चले जाएंगे उनकी रैली में। सपा के साथ मुस्लिम को थोड़ा सा मेंटली फ्रेश मिलता है। बाकी सपा ने कुछ किया तो नहीं मुसलमानों को, लेकिन बस एक दिखती है बस। मतलब वो सोचता है कि हाँ चलो विकल्प के तौर पे देखता है सपा को। पहले वो कांग्रेस को देखता था, अब सपा को देखता है, विकल्प के तौर पे सपा को देखता है। विकल्प के तौर पे देखते हैं समाजवादी पार्टी को। वो वैसे ही आएंगे, रैली करेंगे, चाय पीने चले जाएगा मुसलमान समाज, लेकिन उनको वोट नहीं देगा क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में वो स्थिति में नहीं पहुंच पाएंगे जो समाजवादी पार्टी पहुंच जाएगी भारतीय जनता पार्टी को काउंटर करने के लिए। देखिए हम आपको एक चीज बता दें, रैली नहीं होगी, समाजवादी की सत्यानाशी होगी। और समाजवादी जो है 27 नहीं पाएगी, न घोड़ा दूर न मैदान दूर। ये 27 के बाद आप खुद ही रिजल्ट देख लेंगे, आप पढ़े लिखे, आपसे कोई एक बार इनसे पूछ लेते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए जैसे ये लोग कह रहे हैं कि जैसे हमारे शराफत भाई ने बोला कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है और 27 में नहीं आएगी, तो हम इनसे ये पूछना चाहेंगे कि इनके भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी पार्टी ने युवाओं के लिए किसको सपोर्ट कर रहे हैं इनको खुद नहीं समझ में आया कि कभी भाजपा को करते हैं, कभी ओवैसी को। तो ये इसी में इसीलिए कंफ्यूजन है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने वो कार्य कर दिए हैं कि लोग गिनवा नहीं पा रहे। भाई उन्होंने युवाओं को सपोर्ट किया, उन्होंने किसी को सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने युवाओं को सपोर्ट किया, उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा दिखाई, इसलिए लोगों को खल रहे हैं वो, इसीलिए वो लोगों को खल रहे हैं। और रही बात तो 27 में माननीय अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत ही पूर्ण बहुमत से आएंगे और उत्तर प्रदेश में पुनः सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। क्या करें?
ये कह रहे हैं अखिलेश जी जितना काम करती हैं लोगों के आंखों में खटक रहे हैं, इसलिए जो है वो वापसी न कर पाए, काम न कर पाए। लेकिन जनता चाह रही है कि समाजवादी पार्टी आए और अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बन जाए। पत्रकार महोदय साहब, मेरा जीवन बीत गया है। मैं 13 साल की उम्र से हमारे तरफ सारे विधायक मंत्री सब रहते हैं। इनसे ये शराफत भाई हैं, इनसे पूछिए पहले बार इनकी पार्टी कौन है। आप भी कितने साल से आ रहे हैं? मुझे 14-15 साल हो गए यहाँ पे आते हुए, और हमेशा हम किसी की मैप पे बोले हुए हैं तो भाई यही बोला मैं समाजवाद हूँ, मैं बिका हुआ 85 नहीं हूँ। अखिलेश यादव जी, मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि जमीन से सर कटा लेना बेटा, मगर वही कहते हैं हमारी समाजवादी पार्टी ने जितने काम किए हैं सब मुद्दों पे किए हैं। आप कहीं गांव में चले जाइए, अभी मैं सुबह परसों गया था बुधवार को, यही कैबिनेट मंत्री साहब अरविंद सिंह गोप के साथ में, यहाँ से आपको गिनाता हूँ, रामनगर से लेके बदोसराय से टिकैत नगर से जलवर रोड तक की में गया था, काबले के साथ में गया था। और जिस जगह पे मैं चला जाता था, जिस जगह पे उन लोग के साथ में जाता था, तो यही होता था कि भैया कहीं दादी किसको और दोगे? कैबिनेट मंत्री साहब अरविंद सिंह को कहीं भैया हमारे अखिलेश भैया को बुला दीजिए। हमारे घर में भैया चूल्हा बुता पड़ा हुआ है, जो सिलेंडर हमारा मिलता था भैया 500-600 रुपया में, वो मिल रहा है 900 रुपया। हमारा लड़का कमा नहीं रहा भैया, हम कहाँ खरीद पाएंगे? तो ये क्या जानते हैं, ये सब 10-10 रुपए शराफत भाई है, 10 रुपए मिल गए इनको बीजेपी से, या मायावती ये कांग्रेस पार्टी से, तो ये उन्हीं की गा रहे हैं। और ये बाद में यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इनको गेट पे जाते थे हमारे, कहाँ पहले ये समाजवादी थे, पूछ लीजिए इनसे खुद के समाजवादी थे क्या? पहले अरे हम समाजवादी का बहु न रहे, समाजवादी एक मिनट, समाजवादी से हम तो हमारे विचार तक दुश्मन है। जो आदमी परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार में सीमित हो, उसका हम सम्मान नहीं करते। तो थे ना समाजवादी पार्टी। अरे हम राष्ट्र की बात करते हैं, जो राष्ट्र के बाद में अगर कोई काम करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इनके राज में क्या हुआ बताइए? इनकी सरकार बीजेपी के गुणमा गा रहे हैं। बीजेपी के सरकार में हमारी 112 चलती थी, अभी उसको 108 चलती थी, हमारी 112 बना दिया। 100 नंबर को 112। हाँ, 100 नंबर को 112 बना दिया। चाहे इन्हीं की घर की, हम कह रहे हैं महिला हो या हमारे घर की महिला हो, अगर आप फोन कर लीजिए नहीं पहुँचती है। इधर पूछ लेते हैं, क्या नाम है तुझे? अशोक कुमार दीक्षित। क्या लग रहा है इस बार बसपा, सपा, भारतीय जनता पार्टी, सपा, उम्मीद किसकी देख रहे हैं 27 में? 27 में अगर समीकरण अच्छा रहा, यूजीसी का जो कानून इन्होंने लागू किया है, अगर ये टर्नओवर होता है तो जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी। अच्छा, बीजेपी के नाम पे देंगे कि योगी जी के नाम पे देंगे? योगी जी के नाम पे। बीजेपी के नाम पे नहीं देंगे? मोदी जी से नाराज हो गए? मोदी जी से तो नाराज हुए हैं, कुछ कारणों से नाराज हुए हैं। योगी जी के नाम पे ये तो support दर्शकों, रहेगा। ये बड़ी बात निकल के आ रही है कि हम योगी जी के नेतृत्व को संभालेंगे, हम जिताएंगे, उनको सत्ता में वापसी दिलाएंगे, मोदी जी के नाम पे वोट नहीं। अरे मोदी जी से इतना नाराज कैसे हो गए? योगी जी की बदौलत ही मोदी जी पाते थे हमारे। योगी जी के बदौलत मोदी जी वोट पाते थे। योगी जी हैं तभी मोदी जी हैं, और योगी जी नहीं है तो मोदी जी नहीं है। मोदी जी ने ही योगी जी को लाए थे। ये बहुत पुरानी चीजें हैं, क्योंकि बदौलत तो चलिए योगी जी का वर्चस्व बहुत चीजें बढ़ा है, और योगी जी का काम और विकास और योगी जी की न्याय। कौन सा विकास हुआ पत्रकार महोदय साहब? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये महोदय साहब से, ये चचा लगते हैं हमारे बात दाखिल हैं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ 9 साल हो गया सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, इनको विकास की बात कर रहे हैं। विकास कौन सा विकास कर दिए? अब विकास जिस हिसाब से आप बताइए, हमारे गांव के अंदर तुम लीजिए इतनी बड़ी किल्लत थी, रामपटना देवा थाना लगता है, आज उस गांव के अंदर तुम चले रोड से लेकर के नालिया तक सब नंबर 1 है। जो कि इतना गड्ढा था, खड़ंजे थे, गिर पड़ते थे मोटरसाइकिल पे चलने के लिए। हम लोग सोचते थे कि कब हमारा उज्जवल भविष्य होगा, लेकिन आज हमारे सरकार की बदौलत, हमारे विधायकों की बदौलत, आज गांव से इस कोने से लेकर के उस कोने तक ऐसा नहीं लगता कि हम नोएडा दिल्ली में नहीं है। सड़कों के जाल से, आप सड़कों के जाल से तुम चली जिस तरह से क्या विकास क्या हुआ, स्थिति? अभी यहाँ से लेकर के टेढ़ी पुलिया से लेकर के इतना जाम लग रहा था, आप तुम चले वहाँ तक उन्होंने रोड बनाया है। अभी इसको फ्लाईओवर नहीं 4 लाइन बना रहे हैं पूरी, यहाँ टेढ़ी पुलिया से लेकर के, वो तुम चलिए सरकार के माध्यम से हो रहा है। अन्यथा आज तक किसी सरकार ने नहीं सोचा कि कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने क्या हो रहे हैं, कोई नहीं देखता था। क्या पहले नहीं थी सरकारें? सब थी, लेकिन आज इस सरकार में सबसे बड़ा तुम लीजिए ये जाम से जो छुटकारा मिला है वो सरकार की बदौलत से मिला है। तो इसलिए योगी जी के नेतृत्व को योगी जी के नेतृत्व में सरकार, मोदी जी के नहीं। ये बड़ी बात कहे हैं कि मोदी भी है तो योगी जी के वजह से, जो भी जीते हैं वो योगी जी की वजह से जीते हैं। योगी जी नहीं है तो मोदी जी नहीं है। यानी कि मोदी जी को भी अब समझ जाना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व को स्वीकार कर लो, तब आगे प्रधानमंत्री बने रहोगे, नहीं तो नहीं बनोगे। यही कह रहे हैं? बिल्कुल सही बात। ये क्या कह रहे हो? ये तो बड़ी बात कह दी। बिल्कुल भाई साहब बहुत सही बोल रहे हैं, एक आम पब्लिक बोल रही है, बिल्कुल सही कहते हैं कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा शहर है, उसका अगर उत्तर प्रदेश की सरकार हटी तो सेंट्रल में जो है आप देखिए जो भी वो लड़ा जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि यूपी में जो भी मुख्यमंत्री रहेगा
वो अगर वो सही रहा तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अदरवाइज प्रधानमंत्री की खिड़की जो है वो हट सकती है। अब मैं एक बात तो बार बता दे रहा हूँ, आप बार ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि सरकार किसकी बनेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत ही ईमानदारी से कह रहा हूँ, 2027 में योगी सरकार को कोई हटा नहीं पाएगा। सर आखिरी सवाल जल्दी, क्या लग रहा है आपको? भाई 27 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से आएगी, क्योंकि हम युवा हैं। हम माननीय अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिए हुए लैपटॉप पे हम काम कर रहे हैं। दर्शकों में एक फायर राउंड करूंगा, जल्दी बिल्कुल सिर्फ बताइए। एक नाम लेना है। आप योगी जी को देखना चाहते हैं, मायावती जी को देखना चाहते हैं कि अखिलेश यादव को देखना? योगी जी को। आप किसको देखना चाहते माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय हैं? अध्यक्ष। आप किसको योगी जी को, योगी जी को। आप किसको देख रहे हैं? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 27 में। आप किसको देख रहे हैं बाबा? किसको? कौन, योगी जी की, मायावती जी की, अखिलेश यादव? ये सब फेल। फेल। हाँ। तो आएगा कौन? अरे फिर अभी देख लो थोड़े दिन बाद कैसी तैयारी होती है। कैसी तैयारी होगी बाबा, क्या लग रहा है तीनों में से कौन आपको दिख रहा है इस बार? बस एक नाम ले लीजिए बस जल्दी। योगी, अखिलेश या मायावती? मायावती बननी चाहिए। मायावती बनने चाहिए। आइए इधर और लोगों से पूछ लेते हैं, इधर पूछते हैं। आप बताइए क्या लग रहा है इस बार 27 में, योगी, मायावती या अखिलेश यादव? बाबा जी योगी जी लग रहा है। योगी जी लग रहा है। आइए और इंद्र मुल्ला जी से पूछते हैं, क्या लग रहा है आपको? कौन तीनों नाम में से कौन लग रहा है मुख्यमंत्री? अभी बहुत दूर है। अरे एक नाम ले लीजिए जल्दी। नहीं, अभी बहुत दूर है, अभी समीकरण बने नहीं किसी के। चलिए तो ये दर्शकों आप देख रहे थे, हम लोगों से पूछ रहे थे 2027 के लिए। हाँ क्या, जल्दी बोलो। देखिए, जितनी हमारी बहनें गांव की हैं, योजनाएं दी थी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जितनी योजनाएं, लैपटॉप, जितने भी काम किए थे, जनता उसी के ऊपर काम करेगी। यानी अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। आप किसको देख रहे हैं 27? भैया आखिरी नाम बताइए, क्या कौन लग रहा है? 2027 में अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। आप क्या लग रहा है? योगी जी। योगी जी। तो आप देखना दर्शकों, हमने जनता के बीच में सर्वे कर लिया और तत्काल प्रभाव से लोगों ने बता दिया कि पसंद कौन कौन है इनकी। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।